कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए 1 से 31 अगस्त तक का मासिक फलादेश कैसा रहने वाला है। ग्रहों के स्थान परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रहों के प्रभाव से ही व्यक्ति का जीवन चलता है। यह राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि एवं लग्न राशि से आप देख सकते हैं, जिससे आपको अधिक शुभ फल प्राप्त हो उसी के अनुसार आपको सदैव भविष्य में देखना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानते हैं इस महीने में होने वाले ग्रहों का परिवर्तन, इस स्थान परिवर्तन से आपको क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। 16 अगस्त तक सूर्य आपके 11वें भाव में रहेंगे। वह भाव के स्वामी होने के कारण इससे आपको योग्यता अनुसार लाभ नहीं मिलेगा। मेहनत आपकी विशेष सफलता नहीं देगी। 16 अगस्त से 12वें भाव में स्वग्रही होकर गोचर करेंगे। इससे आपको विदेशों से कुछ लाभ हो सकता है। मेहनत करें, क्योंकि 16 अगस्त से सूर्य पर शनि की दृष्टि भी होगी, जिसकी वजह से आपको कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन सफलता प्राप्त होगी। इस समय में संतान पर भी कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। कुछ रोग हो सकते हैं, शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप अपनी तर्क बुद्धि के कारण उन पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इस समय में आपका कुछ धन भी खर्च होगा, लेकिन कुल मिला के आप अपनी बुद्धि से उनको कंट्रोल करने में सफल होंगे। दूसरे ग्रह मंगल 26 अगस्त तक 9वें भाव में रहेंगे, जिस कारण आप कोई विशेष कार्य करने में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ खर्च अधिक होगा और खर्च से लाभ भी होगा। अगर आप भूमि, वाहन, फ्लैट आदि लेना चाहते हैं तो आपको शुभ मुहूर्त देखकर ही ये लेने चाहिए, नहीं तो कुछ कठिनाई हो सकती है। अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको इस समय में ध्यान रखना चाहिए। 26 अगस्त के बाद मंगल राशि परिवर्तन करके आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। परिश्रम से आपको सफलता मिलेगी, समस्याएं हल होंगी। संतान पक्ष में कुछ आप बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अगले ग्रह हैं बुध, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं और 22 अगस्त तक 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके आपके व्यापार, पिता से मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि कर्म भाव के भी यही स्वामी हैं। शुभ ग्रह दृष्टि होने से स्वास्थ्य में आपको कुछ परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कोई बीमारी आ जाती है तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए तुरंत उपचार कराएं और सूझबूझ से अपने कार्य करें, जिससे आपको सफलता मिले। चौथे ग्रह हैं शुक्र, जो कि आपके भाग्य और धन भाव के स्वामी हैं। 25 अगस्त तक आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिससे यात्राएं होने के योग हैं। उसके बाद वो लगन में प्रवेश करेंगे। इस समय में आपको हिदायत दी जाती है कि आप किसी के गारंटर ना बने, वरना आप फंस सकते हैं। अगस्त के बाद 25 अगस्त के बाद संतान व स्त्री पक्ष को भी कुछ परेशानी आपके यहाँ हो सकती है। अगले ग्रह हैं गुरु, जो कि पूर्ण वर्ष आपके भाग्य भाव में रहेंगे। इस वजह से आपको कुछ परेशानी और कुछ सफलताएं मिलेंगी। पति या पत्नी में से किसी को कष्ट हो सकता है, अपनी संतान का ध्यान रखें। शनि, जो कि आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं, पूरा वर्ष छठे भाव में रहेंगे। पंचमेश छठे भाव में जाने से अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा संबंधी बाधाएं या कंपटीशन में किसी प्रकार की बाधा आ सकती है, लेकिन मेहनत करें, कष्ट धीरे धीरे आपके दूर होंगे। अगले ग्रह राहु, जो कि आपके पूरा वर्ष सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इससे आपको कुछ गुर्दों संबंधी अगर
रोग चला हुआ है पहले से तो वह रोग अधिक हो सकता है, तुरंत उपचार कराएं। केतु लगन में होने से भी कुछ रोग या दुर्घटना दे सकता है, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। अब चलते हैं आपके कुंडली के पूरे विश्लेषण पर। इस महीने में ग्रह स्थिति के अनुसार आपको कुछ विशेष दिक्कत आने की संभावना नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार का रोग परेशान कर रहा है तो आपको उसका तुरंत उपचार कराना चाहिए, वरना आप किसी समस्या के शिकार हो सकते हैं। जीवन को सुरक्षा देंगे तभी आपके लाभ होंगे। अब चलते हैं धन की दृष्टि से। धन की दृष्टि से समय अनुकूल बना हुआ है। इस समय में अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो आपको कई प्रकार के लाभ होने की संभावना है। धन संबंधी स्थिति सुधार होगी। ध्यान में रखते हुए अगर आप बड़े सौदे करने की संभावना कर रहे हैं तो आपको अवश्य करने चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसमें भी आपको लाभ होने की संभावना है। सरकारी विभागों से भी आपको लाभ होगा। कुल मिला के आपको अप्रत्याशी रूप से इस समय में लाभ होने की संभावना बनी हुई है। धन संबंधी नए इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत उत्तम है। व्यावसायिक दृष्टि से इस समय में आपके किसी के साथ मतभेद उभर सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। इस अवधि में अचानक परिस्थितियाँ कुछ विपरीत हो सकती हैं। कोशिश करने से आप अप्रिय घटनाओं को टाल सकते हैं। ग्रहों के प्रतिकूल होने के कारण, क्योंकि 12वें भाव में ग्रह गोचर कर रहे हैं, इस वजह से आपको कुछ व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप अपने अनुभव का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की हानि ना हो। आगे विद्यार्थियों के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी ग्रहों में कुछ बाधाएं बनी हुई है। शिक्षा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में गए हुए हैं। केतु की दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर है और गुरु अपनी नीच राशि को देख रहे हैं। इसलिए आपको बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको स्वाध्याय करना चाहिए। ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। सफलता प्राप्ति के लिए आपको अधिक कोचिंग लेनी चाहिए, अधिक बारंबार स्वाध्याय करना चाहिए, तभी कुछ परिणाम आपके अनुकूल आ सकते हैं। अगर आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं या यात्रा संबंधी आप काम करते हैं तो इस समय में आपके लिए विशेष अच्छा समय चला हुआ है, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी सूर्य 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए सौदा लाभकारी होगा। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो इस समय अपना बेस्ट देकर उसमें सफलता प्राप्त आप कर सकते हैं। समय आपके लिए बहुत उपयोगी बना हुआ है। योजनाओं के प्रस्ताव को भी यात्राओं द्वारा पूरा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश दौरे करने की योजना आप इस अवधि में बना भी सकते हैं और उसे सफल भी कर सकते हैं। किसी प्रकार के व्यापारिक कार्य के लिए आपको अगर यात्रा है तो उसमें सफलता मिलेगी। समय विशेष शुभ रहेगा। पारिवारिक स्थिति में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुटुंब के स्वामी शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और फिर वो नीच राशि में लगन में प्रवेश करेंगे। इसलिए आपको तुरंत कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति से आपको लाभ होने के संकेत प्राप्त होते हैं, जो आपके सामाजिक स्तर में आपको बहुत नीचे से संभाल सकते हैं। बहुत संभव है कि वह व्यक्ति आपका कोई कर्मचारी अथवा नौकर हो, उससे आपको लाभ होने की संभावना है। आपके बच्चे भी पढ़ाई में कुछ अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना रखते हैं, क्योंकि दशम भाव में मंगल आने के कारण अपनी 8वीं दृष्टि से वह अपनी उच्च राशि को देखेंगे, जिससे कि उनको कुछ लाभ होगा और आप संतुष्ट होंगे। परिवार में प्रसन्नता व तालमेल बना रहेगा। बच्चों की उन्नति में शनि और केतु की दृष्टि से बाधा हो सकती है, उससे आपको चतुराई से निपटना चाहिए। इससे अगर आप सूझबूझ से काम लेंगे तो परिणाम संतोषजनक आने की संभावना है। इस महीने में रिलेशन पति पत्नी में आपसी संबंध अनुकूल ग्रहों के चलते
आनंददायक मोड़ ले सकते हैं। आपको कुछ संतुष्टि भी प्राप्त होगी। आपस में भले ही अधिक प्रेम ना रहे, परंतु किसी प्रकार का असंतोष होने की भी इस समय में संभावना नहीं है। लेकिन आपको फिर भी समस्या कुछ हो सकती है, उससे समाधान अपनी सूझबूझ से निकालना चाहिए। अब जानते हैं उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन आप ब्राह्मण घर के पिता बुजुर्ग की सेवा करें। गुरुवार के दिन ही पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि केला, बेसन के लड्डू आदि। और शनिवार के दिन काले तिल और तेल का दान करें, जिससे कि आपकी अशुभता समाप्त होकर शुभ ग्रहों की पूर्ण शुभता आपको प्राप्त हो। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।